जय मसीह के बच्चों, जीएनसीसी संडे स्कूल में आप सभी का ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। और जितने भी हमारे दर्शक इस समय सारे बच्चे, नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा, जो कोई भी देख रहे हैं, हम आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। तो आइए इससे पहले कि हम अपना संडे स्कूल प्रारंभ करें, जैसे कि शुरुआत में हम अपने ईश्वर को याद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज के संडे स्कूल को शुरू करने से पहले परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। हे हमारे महान, सर्वशक्तिमान, दयालु पिता परमेश्वर, हम बड़े ही विश्वास श्रद्धा के साथ प्रभु आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय खासतौर से हमारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रभु जी, हमारे हर एक बच्चों को प्रभु जी हम आपके चरणों में लाते हैं प्रभु जी। उनके जीवन प्रभु जी आपकी आशीष चाहते हैं परमेश्वर पिता। आप हमारे बच्चों को संभालिए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस महामारी से प्रभु जी हमारे बच्चों की रक्षा करना प्रभु जी, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई मदद करना परमेश्वर पिता। और प्रभु जी जो कुछ भी संडे स्कूल में सीखते हैं प्रभु जी, वो उनके जीवन में परमेश्वर पिता आशीष का कारण हो प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उनके पेरेंट्स के लिए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, वो बड़े बोझ के साथ प्रभु जी अपने बच्चों को प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप उन्हें और आशीष दीजिए प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे टीचर्स के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे संडे स्कूल जितने भी टीचर्स है प्रभु, आप उन्हें संभालिए प्रभु जी, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु जी, और अपनी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु जी संडे स्कूल में जो भी हम आज कहानी सुनाएंगे परमेश्वर पिता, वो बच्चों के जीवन में प्रभु जी कार्य करने वाली हो सके प्रभु जी। जो भी एक्टिविटी हम करने वाले हैं प्रभु जी, वो उनको समझ में आ जाए परमेश्वर पिता। और प्यारे प्रभु जी, आगे के तमाम समय को प्रभु जी आपके चरणों में रखते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते सुने कबूल करें, आमीन। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है आज का हमारे संडे स्कूल का टॉपिक क्या है? आप सोच रहे होंगे। तो जिन बच्चों ने शुरुआत से संडे स्कूल अटेंड किया है, उन लोगों को जरूर से पता चल गया होगा कि आज का हमारे संडे स्कूल का टॉपिक या विषय क्या है। जी हाँ बच्चों, आपने सही सोचा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है उद्धार, छुटकारा, सैल्वेशन या रेस्क्यू। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया हमारे उद्धार के लिए। तो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा और मैं आपको प्रोग्राम में लिए जाता हूँ। जैसा कि आज हमारे पास बहुत सारे कार्यक्रम हैं और आप बिल्कुल भी छोड़ के ना जाइए। हमारे पास वर्शिप है और आज जो वर्शिप कर रहे हैं कुछ अलग हटके वर्शिप है। दूसरे बच्चे हैं जो पिछली बार थे, वो बच्चे इस बार नहीं हैं, नए बच्चे वर्शिप करेंगे। उसी के साथ न्यू एक्शन सॉन्ग है जिसमें नए बच्चे अगुवाई कर रहे हैं। पिछली बार कुछ और बच्चों ने अगुवाई किया था, लेकिन इस बार हमारे नए बच्चे एक्शन सॉन्ग में अगुवाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा एक्शन सॉन्ग है। और उसी के साथ आज हमें, पिछली बार जैसे हम गौरव के घर पे गए थे, वैसे आज हम एक और नए घर चलेंगे और वहाँ हम जाकर देखेंगे कि वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ क्या बाइबल स्टडी हो रही है, क्या चल रहा है। फिर उसके बाद हमारा एक्टिविटी टाइम है। जैसे पिछली बार हमने एक्टिविटी की थी और जिन बच्चों ने हमें एक्टिविटीज़ भेजी है वो सारे एक्टिविटी को हम शो करेंगे। और उसी के साथ पास्टर मेलविन जी का वचन शेयरिंग होगा और वचन आपको सुनाया जाएगा। तो ध्यान से वचन सुनिएगा। तो सब नए नए लोग हैं और आप जरूर से हमारे साथ बने रहिए, छोड़ कर ना जाइएगा और जरूर संडे स्कूल का आनंद लीजिए। अब हम हमारे संडे स्कूल के अगले सेशन में चलते हैं, जिसमें वर्शिप के लिए हमारे सामने आ रहे हैं जेरोम और नौमी। तो जेरोम और नौमी मैं अब आपके हाथ में देना चाहता हूँ। आपकी टीम को आप लेकर आइए और बच्चों के साथ वर्शिप करिए, परमेश्वर की महिमा करिए, आदर दीजिए और जो भी एक्शन किए जाते हैं आप अच्छे से उसमें इन्वॉल्व होइए। अपने मम्मी पापा को भी बोलिए, अपने भाई बहनों को, जो भी घर में है सबको बोलिए कि परमेश्वर की आराधना में शामिल हो। मुझे तुम्हारी याद आ गई, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। अच्छा। ओह हाय जेरो। हेलो, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। ओह हाय। कैसे हो आप सब? बहुत ठीक है।
Hey,
CNCC संडे स्कूल। हाय। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्शन सॉन्ग करने वाले हैं। पर वैसे कौन सा गाना? गुड क्वेश्चन। आज के गाने का नाम है When Jesus Came Into My Heart। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब यीशु मेरे दिल में आया तो मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए। So let's go. I hope you're ready. The actions to this song. Step 1. 1, 2, 3, go. When Jesus came into my heart, I have changed. Let's do it again. When Jesus came into my heart, I have changed. Let's do the second verse. Crumbles, disappear, happiness overflows. Let's do this again. Grumbles, disappear, happiness overflows. When Jesus came into my heart, when Jesus came into my heart, I have changed. Now that we have learnt it, let's do it all together again. 3, 2, 1. When Jesus came into my heart, I have changed. When Jesus came into my heart, I have changed. Rumbles disappear, happiness overflows. When Jesus came into my heart, when Jesus came into my heart, I have changed. Nice job. Now that आप सब लोग ने इसे लर्न कर लिया है, let's do it all together at once. But इस टाइम हम स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे. Let's see if you can do it. 3, 2, 1. When Jesus came into my heart, I have changed. When Jesus came into my heart, I have changed. Rumbles disappear, happiness overflows. When Jesus came into my heart, when Jesus came into my heart, I have changed. When Jesus came into my heart, I have changed. Rumbles disappear, happiness overflows. When Jesus came into my heart, when Jesus came into my heart, I have changed. Great job. I hope कि आप सबको ये गाना अच्छा लगा. And we will see you guys next Sunday. Bye. बच्चों, कैसी लगी आपको आराधना? सचमुच में आप परमेश्वर के चरणों में गए और आपने परमेश्वर के चरणों में बहुत कुछ मांगा होगा, परमेश्वर को धन्यवाद दिया होगा, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किया होगा और सचमुच में मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अब हमारा अगला सेशन जो है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हमको किसी के घर जाना है, तो इस समय हम एक घर जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन आप खुद से चलो और खुद से चल के देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। मुझको फोन चाहिए तुम क्यों? क्यों मुझको काम है? नहीं
हो रहा है? मुझे भी फोन पे कुछ काम था इसलिए मैं ले रहा था। आज्ञा ना मानना, लड़ाई करना, गुस्सा करना, ये सारी बातें पाप होता है। परमेश्वर हमसे प्रेम किया और वो हमारा दोस्त भी बनना चाहता है। पता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में क्या लिखा है? कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम उनके पुत्र तभी बन सकते हैं जब हम निष्पाप हो। पाप क्या है? यदि हमारे सोच में या कार्य में जो परमेश्वर नहीं चाहता है वो यदि हम करते हैं उसे हम पाप कहते हैं। परंतु परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता बनाया। उन्होंने जीसस को हमारे लिए इस धरती पे भेजा ताकि वो हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले ले। इसलिए जीसस को सिर्फ मानना या जानना ही काफी नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें 3 बातें करनी है। क्या है वो? इसके लिए हमें अपनी गलतियों को मानना है और उसके प्रायश्चित भी करना है। दूसरी ये बात है हमें विश्वास करना है कि यीशु तुम्हारे लिए मारा गया और परमेश्वर उन्हें फिर से जिलाया। और आखिरी बात यह है कि अब तुम्हें उन्हें अपने अगवा मानना है और अपना परमेश्वर भी मानना है। अच्छा अंकित, हाँ आ रहा हूँ। अंकित, हाँ अभी मम्मी ने समझाया ना, बड़ों की आज्ञा ना मानने से वो भी पाप होता है। आ रहा हूँ। मम्मी, हमारे संडे स्कूल में भी यीशु मसीह के बारे में ऐसे ही चीजें सिखाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि एलन की मम्मी उनको कितने अच्छे से परिवार में परमेश्वर के प्यार के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में और पाप के बारे में और कैसे प्रभु ने हमें जीवन दिया, कैसे प्रभु ने हमें बचाया, उसके बारे में समझा रही थी। मुझे मालूम है कि आप सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका आनंद उठा रहे हैं और आपको बहुत मज़ा आ रहा है। तो आइए हम अब इसके अगले सेशन में चलते हैं और ये है हमारा स्टोरी टाइम। इसमें हम एक अच्छी सी कहानी आपको सुनाना चाहते हैं और ज़रूर आप इस कहानी में जाइए। नहीं, वो खर्चीला बेटा है। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? हे, क्यों ना हम लोग जाकर फादर से पूछ ले? अच्छा आइडिया लगता है। ए देखो, फादर आ रहे हैं। अरे बच्चों, क्या चल रहा है यहाँ? हमें एक छोटी सी दुविधा है। दुविधा है? वाह, चलो ठीक है, बताओ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। क्या दुविधा है, बताओ। फादर, आपने खर्चीले बेटे के बारे में बताया जब आप सरमन दे रहे थे। क्या आप हमें वो कहानी सुनाएंगे? हाँ, क्योंकि हम उस कहानी के बारे में नहीं जानते। हाँ, बताऊंगा, लेकिन खत्म होने पर तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। जी फादर, हम कोशिश करेंगे। ठीक है। एक बार एक अमीर आदमी था। उसके 2 बेटे थे। एक बार उसके छोटे बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी, मुझे मेरे हिस्से की दौलत दीजिए जो मुझे आपके मरने के बाद मिलने वाली है। उसने वही किया और छोटे बेटे ने अपने हिस्से की दौलत इकट्ठा कर ली। ऐसा करके वो किसी दूर देश में चला गया। वहां वो बुरे लोगों से मिला और अय्याशी करते हुए उसने अपने सारे पैसे गंवा दिए। जब उसके पैसे खत्म हो गए
और वहां की जमीन भी बंजर हो गई। वो रूखी सूखी खाकर किसी तरह अपना गुजारा करने लगा। उसने एक आदमी के पास काम करना शुरू कर दिया। तुम मेरे खेत में जाओ और वहां जाकर मेरे पिग्स को खाना खिलाओ। वो इतना भूखा था कि उसने वो खाना शुरू कर दिया जो पिग्स के लिए था। अपनी हालात की वजह से वो अपनी गलतियों को समझ पाया। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। मेरे पिताजी के नौकरों के पास भी पेट भर खाना है और एक मैं हूँ जो भूख से बिलक रहा हूँ। मुझे यह जगह छोड़कर अपने घर लौट जाना चाहिए और पिताजी के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए। मैं उनसे कहूंगा कि मैं उनका बेटा बुलाने के लायक नहीं हूँ। मेरी हैसियत तो उनके नौकर से भी बुरी है। वो अपने पिताजी की घर की ओर बढ़ने लगा। जब वो बहुत दूरी पर था तब उसके पिताजी ने उसे देखा और उन्हें बहुत अफसोस हुआ। वो भागकर उसके गले लग गए। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं आपका बेटा बुलाने के लायक नहीं हूँ पिताजी। नहीं बेटा, मुझे खुशी है तुम लौट आए। जाकर बढ़िया आभूषण और एक अंगूठी मेरे बेटे के लिए लाओ। हम इसके लौटने का जश्न मनाएंगे। ये मेरा बेटा है जो मर चुका था पर अब जिंदा हो गया है, जो खो गया था पर आज फिर मिल गया। पर उसका बड़ा लड़का बहुत नाराज था। वो जश्न में शामिल नहीं हुआ। पिताजी उसके पास जाते हैं। देखिए, इतने साल मैंने आपकी सेवा की है। मैंने कभी आपकी बात नहीं टाली है और ना ही कभी आपकी बेइज्जती की। लेकिन आज तक आपने कभी मेरे या मेरे दोस्तों के लिए एक जश्न नहीं मनाया। पर अब आपका छोटा बेटा आपके पैसे बर्बाद करके लौट आया है तो उसके लिए जश्न का आयोजन कर रहे हैं। बेटा, तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो। जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। लेकिन मैं इस वक्त खुश इसलिए हूँ क्योंकि वो मर चुका था पर अब जिंदा है। वो खो गया था पर अब मिल चुका है। तो बच्चों, तुमने कहानी सुनी? हाँ। तो क्या मैं तुम लोगों से सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? ईश्वर हमें माफ कर देंगे अगर हमें अपनी गलती का एहसास हो जाए। उसी तरह हमें अपने पड़ोसियों को माफ कर देना चाहिए अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। बहुत बढ़िया बच्चों, तुम दोनों को चॉकलेट मिलना चाहिए। शुक्रिया। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी और इसको और डिटेल में समझाने के लिए आपके पास पास्टर मेलविन है जो काफ़ी समय से आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाते आ रहे हैं, वर्शिप भी कर रहे हैं और आपको बहुत कुछ उन्होंने सिखाया है। और इस समय फिर से हम उनके द्वारा परमेश्वर का वचन सुनेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये उद्धार का वचन है जो आसानी से लोगों को मिलता नहीं। लोग इसके लिए दर दर भटकते हैं, परेशान होते हैं और उनको नहीं मालूम कि उद्धार क्या है। लेकिन आज ये उद्धार आपके लिए, मेरे लिए और पूरे संसार के लिए जो लोग इस उद्धार का रास्ता देख रहे हैं उन सब के लिए उद्धार। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपने उस स्टोरी को सुना? स्टोरी ऑफ प्रोडिगल सन, उड़ाव पुत्र की कहानी। ये एक वर्ल्ड फेमस स्टोरी है। ये बाइबल पढ़ने वाला ही नहीं पर क्रिश्चियंस ही नहीं पर उससे बाहर भी लोग इस कहानी को जानते हैं। क्या आप बता पाएंगे उस स्टोरी में उस पिताजी किसको दिखाता है और उनकी छोटा बेटा वो किसको दिखाता है, किनको दिखाता है? या यू राइटली सेड इट। उस कहानी का पिताजी जो है पिता परमेश्वर को दिखाता है और उनका छोटा बेटा पापी मनुष्य को दिखाता है। शायद उनके मन में एक गलत फहमी हो गया। उनके पिताजी उनसे प्रेम नहीं करते। इसका
काफी सारे वजह हो सकता है। उनके दोस्त लोग उनको बोला होगा, अरे यार तुम्हारे पास कुछ पैसा है क्या, तुम्हारे पापा तो इतनी धनी है, या तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास बैंक अकाउंट है? नहीं, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर क्या है, तुम्हारा पिताजी तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ऐसे शायद सुन सुनकर वो थक गया होगा। एक दिन में वो ठान लिया मन में, मैं जाके अपने पिताजी से पूछूंगा, मेरा हक पूरा मुझे दो। समय नहीं हुआ था ना, पिताजी मरने से पहले कभी भी सारे संपत्ति अपने बेटों को नहीं देते थे, और उन्होंने जिद करके सब कुछ लेकर चले गए। क्या परिणाम हुआ? What was the result? वो पिताजी से जैसे दूर हुआ, उनके जीवन में काफी संकट आए। उनके पास जो कुछ भी था सब कुछ उन्होंने खो दिया, और आखिरी में वो सुअर चराने की एक काम उनको मिल गया। देखो वहां पे भी उनको सुअर जो खाना खाते हैं वो तक उनको नहीं मिल रहा था। मेरे दोस्तों, याद रखें, दिस इज हाउ द वर्ल्ड विल ट्रीट यू। संसार आपको इस प्रकार से ही व्यवहार करेगा आपके साथ। वो कोई दया करुणा आपको नहीं दिखाएगा। पर इस कहानी में आप देखो, पिताजी के सारे संपत्ति उड़ाने के बावजूद भी वो पिताजी हर दिन उस घर के सामने आकर बैठते थे और देखते थे क्या उनकी बेटा वापस आ रहा है। इस बेटा जब दूर में इस संकट में पड़ गया, उनको खाने के लिए भी कुछ भी नहीं मिल रहा है, संसार के पीछे चले गए थे। पर उनके जीवन की उस मुश्किल घड़ी में उन्होंने याद किया, मेरा पिता के घर में वहां कोई कमी नहीं है, अगर मैं वहां वापस भी चले जाऊं, वो मुझे एक नौकर के समान रखूंगा। ये सोचकर वो वापस आया। जब वो वापस आया, पिताजी ने दोनों हाथ बढ़ाकर उनको गले लगाकर अपने घर के अंदर लेके आया। देखो उस पिताजी के प्रेम आप देखो। इस व्यक्ति जो छोटा लड़का है, सब कुछ खो दिया था, उनकी संपत्ति पूरा उड़ा दिया, गलत संगति में थे, गलत काम करते थे, पिताजी से जब दूर हुआ उनका सारे मॉरल वैल्यू सब कुछ वो खो गया था। पर जब वह वापस आया, वो जैसे आया वैसे ही उस पिताजी ने उसको स्वीकार किया। यह है परमेश्वर का प्रेम। इसलिए हम कहते हैं गॉड सो लव द वर्ल्ड। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, हमसे प्रेम किया। हम भी ऐसे थे, हम सब जो है उस पिता की उस आशीषों से हम वंचित रहे, हम दूर हो गए थे, पर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। जब हम परमेश्वर के सामने हमारे पापों की अंगीकार किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमें उनकी संतान बनाया, फिर से अपने पास हमें बुला लिया। यह है परमेश्वर का प्रेम। ऐसा प्रेम जो है हम कभी भी संसार में नहीं देख सकते। पर काफी बार जो है इस बात को हम समझ नहीं पाते, है ना। कभी कभी पिता के घर में रहने वाले लोग भी इसको समझ नहीं पाते। देखो उनके बड़ा बेटा वो पिताजी के घर में ही था, पर उनको समझ में नहीं आया पिता की घर में जो कुछ भी है वो सब कुछ किसका है, उनका भी है ना। परमेश्वर ने सिर्फ हमें अकेले नहीं बुलाया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को, परमेश्वर चाहते सारे लोगों को वो बचाना चाहते हैं। तो मसीह में हम एक नहीं है, बहुत सारे, हमारे बहुत सारे सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है। इसलिए यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करने हमें सिखाया तो उन्होंने कहा, हे हमारे स्वर्गीय पिता, है ना, आवर फादर इन हेवन। मेरा नहीं,
आवर फादर, हमारा पिता परमेश्वर, यानी वो मेरा ही नहीं, मेरे भाई का, बहन का, सबका पिता है। वो हम सबसे वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। अगर हम सच में उस पिता की प्रेम को समझते हैं, सिर्फ वो ही हमें बचाने के लिए योग्य है, सक्षम है, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। उनके प्रेम के सामने हमें अपने जीवन को समर्पण करने की आवश्यकता है। तो हमें जो मिला हुआ उद्धार को कभी भी हमें तिरस्कृत नहीं करना है, उसे छोड़कर हमें भागना नहीं कहीं, हमें उसको बहुमूल्य समझना बहुत ही आवश्यक है। ये परमेश्वर को सबसे ज्यादा पेन, वेदना हुई हमें इस उद्धार देने के लिए, है ना। क्या हुआ? परमेश्वर को क्रूस पर अपना जीवन देना पड़ा। तो हमारे लिए इस उद्धार को देने के लिए सबसे ज्यादा पेन से, वेदना से, संकट से परमेश्वर को गुजरना पड़ा। तो इस बहुमूल्य इस बात को हमें अपने जीवन में हमें समझने की आवश्यकता है। हमें उस पिता को प्रेम करने की आवश्यकता है। मुझे मालूम है, हम सब इस बात को जरूर जानते हैं। इसलिए हम जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, इसलिए हम गीत गाते हैं, मनाते हैं, स्तुति करते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो कार्य हम नहीं कर सकते थे, वो कार्य हमारे लिए किसने किया? परमेश्वर ने हमारे लिए किया। तो मेरी ये आशा है, इस उद्धार के मार्ग में, इन द वे ऑफ साल्वेशन, लेट अस गो अहेड, हम आगे बढ़ते जाएं और उस मार्ग में अनेक लोगों को भी लेके आने के लिए परमेश्वर आप सभी को एक माध्यम बनाए, यही मेरा प्रार्थना है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बच्चों, पिछली बार हमने फ्रूट ऑफ स्पिरिट के बारे में एक्टिविटी देखी थी और बहुत प्यारी एक्टिविटी थी, और हमने आपसे बोला था कि अगर आपकी एक्टिविटी अच्छी होगी या आप अच्छे से उसको बनाओगे तो हम उसको डिस्प्ले पे डालेंगे। तो आज हमारे पास 2-3 बच्चों के डिस्प्ले आए हैं और उन्होंने अच्छे से एक्टिविटी बना के डाला है और उसको हम इस समय दिखाना चाहते हैं। आप जरूर से देखिए और परमेश्वर की स्तुति करिए। My name is Gaurav Das. I'm going to share you the activity. So let's start. These are the fruit of the Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Hi everyone, my name is Resaki. Today I will make Oh no! the fruit of the Holy Spirit. Hello everyone, my name is Resaki. I'm going to say this sweet Bible verse. This is the fruit of the Holy Spirit made by me: love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Thank you. Look, a fruit. This is the fruit of the Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Thank you. लॉर्ड, मेरा नाम रुचि विजय मांझी है और मैं संडे स्कूल में कॉर्नरस्टोन क्लास में पढ़ती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे संडे स्कूल कैसा लगता है। मैं संडे स्कूल में बचपन से ही आ रही हूँ और वहाँ पे हम लोग टीचर्स द्वारा हम लोग बाइबल स्टोरी सुनते हैं, ड्राइंग्स करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करते हैं। जैसे हम लोग पिकनिक में जाते हैं, एक्शन सॉन्ग्स गाते हैं और हमें संडे स्कूल से स्नैक्स भी मिलते हैं। और हम लोग संडे स्कूल रिट्रीट में भी ज्वाइन करते हैं और हमारे संडे स्कूल में क्विज़ेस भी होते हैं, एग्ज़ाम्स भी होते हैं। हमें बहुत मज़ा आता है। और हम जैसे ही बड़े होते जा रहे हैं, हमें और इच्छा हो रही है कि हम परमेश्वर के वचन को और जानें। और इसलिए हम लोग अभी बड़े हो गए हैं तो हम क्विज़ेस में पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स याद करते हैं और भी अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और हमारे पास्टर अंकल जी और हमारी पास्टर आंटी जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे संडे स्कूल की शुरुआत की। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड।
Praise the Lord, everyone. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आपको संडे स्कूल कैसा लगा? हमने तो बहुत आनंद उठाया और आपको जरूर से ये संडे स्कूल अच्छा लगा होगा। और अब हमारे प्रोग्राम का समापन होने जा रहा है, हम उसके अंतिम चरणों में हैं और मैं पास्टर मेलविन जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें और हमारे इस प्रोग्राम को समाप्त करें। और इस समय हम प्रार्थना के द्वारा हम विदा हों। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस हफ्ते के हमारा संडे स्कूल प्रोग्राम को शुरुआत से लेकर अब तक आपने संभाला है। हर एक एक्टिविटीज के लिए धन्यवाद। आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु की वचन की कहानियों को सुनने के लिए आपने हमें सहायता किया। विशेष रूप में प्रभु हमारे उद्धार के विषय में आपने जो कार्य हमारे लिए किया है, आपकी उस महान प्रेम, उन सभी बातों को प्रभु एक और बार स्मरण करने के लिए आपने हमें सहायता किया। उस उद्धार को बहुमूल्य समझते हुए अपने जीवन में प्रभु हम आगे बढ़ते जाएं और उस उद्धार की मार्ग में अनेक लोगों को हम प्रभु लेके आने पाए, ही हमारी प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं संडे स्कूल मिनिस्ट्री के लिए। इसके अगुवाई करने वाले हर एक लोगों को आप आशीषित करें। जो टीचर्स हैं, हर एक टीचर्स को आप आशीषित करें और सारे बच्चों को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं, उन्हें भी आप आशीषित करें प्रभु। आने वाले दिनों में बच्चों की पढ़ाई और सारे विषयों को आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं, उन्हें सहायता करें प्रभु। हर बात में इस संडे स्कूल के हमारे प्रिय बच्चे वो उत्तम रूप में आगे बढ़ते जाएं, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। आमीन।